आज हम लोग एक आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आईपीओ जैन रिसोर्स रिसाइकिल आईपीओ है। ये आईपीओ आज क्लोज होने वाली है। डिस्कशन का मुद्दा ये है कि आज 4-5 एसएमई मेन बोर्ड आईपीओ है, जो कि एसएमई तो मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ। इसमें से जो आज क्लोज होने वाले थोड़े बड़े फंडामेंटल और बिजनेस थोड़े से अच्छे, बिजनेस एक्चुअली बोलेंगे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जैन रिसोर्स के। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आप इसको स्टडी कीजिए। आईपीओ का जस्ट अब हम प्राइस देखें, 232 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। जीएमपी 17 रुपये का चल रहा है। सब्सक्रिप्शन डेटा लास्ट यानी थर्ड डे में 1.31x सब्सक्राइब हुआ, यानी थोड़ा ठंडा सब्सक्रिप्शन है सेकंड डे के अकॉर्डिंग। जीएमपी 17% के हिसाब से देखेंगे। परसेंटेज वाइज गेन अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज गेन के मामला में बोल सकते हैं 7% का गेन देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा कुशन नहीं है, 10 के ऊपर होता तो बेटर होता। तो आज के थर्ड ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं, ये 6 बजे की रिपोर्ट है 26 सितंबर 2025 की। इसके अकॉर्डिंग जीएमपी 7 रुपये का चलता हुआ, 7% का चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जीएमपी का आधार बोलता है कि मिला जुला रुझान है कि जीएमपी ऊपर भी जा सकता है यहाँ से और नीचे भी जा सकता है। तो 10 के ऊपर मिले तो हमारा चेकलिस्ट क्लियर करने को देखते हुए मिल सकता है। सब्सक्रिप्शन डेटा भी थोड़ा ठंडा है। फंडामेंटल और ओवरऑल रेशियो देखे जाए तो ठंडा है, लेकिन बिजनेस इसके अच्छे, यही मेरा की पॉइंट्स है। 2 दिनों में 1.31x सब्सक्राइब हुआ, यानी फुल्ली सब्सक्राइब तो हो चुका है। फर्स्ट डे में देखिए फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया था, 0.077x सब्सक्राइब हुआ था कंप्लीटली। देन अभी देखेंगे रिटेल का हाल क्या है। रिटेल में देख सकते हैं कि फर्स्ट डे क्या किया रिटेल ने भी फर्स्ट डे फुल्ली सब्सक्राइब नहीं किया, 0.54% एक्स सब्सक्राइब हुआ। सेकंड डे में 1.35x सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल का भी रुझान यहाँ थोड़ा कम है, उस हिसाब से देख सकते हैं सेकंड डे के अकॉर्डिंग। बड़े इंस्टीट्यूशनल ने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे क्यूआईबी में भी देखिए 1.70x सब्सक्राइब हुआ है। सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अभी अगर देखा जाए तो क्यूआईबी चल रहा है 1.70x। थोड़ा सा क्यूआईबी का सेकंड डे में बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ देखिए सबसे एक अच्छा डेटा देखने को मिलेगा, जहाँ रिटेल जब जगह ज़्यादा रहती है फर्स्ट डे में, तो यहाँ क्यूआईबी फर्स्ट 1x सब्सक्राइब कर चुके हैं, सेकंड डे में 1.7x सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो यानी क्यूआईबी का रुझान इसके तरफ है। ये स्टॉक रिटेल रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बड़े प्लेयर के लिए स्टॉक थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला। थर्ड डे में हो सकता है मे बी थोड़े से और रुझान अच्छे आ सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर्स के तगड़े और मजबूत दिख रहे हैं। गोल्डमैन दिख रहा है, म्यूचुअल फंड एचडीएफसी दिख रहा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, मोतीलाल ओसवाल दिख रहे हैं, बंधन म्यूचुअल फंड दिख रहा है, मोतीलाल ओसवाल दूसरे फंड दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से सिग्लेटी इक्विटी फंड दिख रहा है, तो टाटा एआईजी दिख रहा है, लाइफ इंश्योरेंस। तो उस हिसाब से फंड हाउस और दिख रहे हैं, जितने एंकर इन्वेस्टर के लिस्ट थोड़े तगड़े दिख रहे हैं, उस हिसाब से स्टॉक को थोड़ा देखिए। थोड़ा मुझे एंकर लिस्ट इसमें तगड़े दिख रहे हैं। मुझे रिव्यू और रिकमेंडेशन के हिसाब से देखें तो किस फंड हाउस ने कहा है 33% सब्सक्राइब बोल रहे हैं। एक का सब्सक्रिप्शन में अप्लाई है, एक न्यूट्रल है, एक और एवॉइड और में अप्लाई में नहीं है। रिसोर्स के बारे में केनरा बैंक में अप्लाई के बारे में बोल रहे हैं। कैपिटल मार्केट बोल रहा है न्यूट्रल रहेंगे। दिलीप देवदा नॉट रिकमेंडेड के हिसाब से चल रहे हैं। तो उस हिसाब से मिला जुला रुझान भी दिख रहा है इसमें। देन अब आते हैं इनके बिजनेस मॉडल पे। करती क्या है और बेचती क्या है, ये 2 सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। जैन रिसोर्सेज जैसा देख सकते हैं मेटल ग्रुप से रिलेटेड है, रिसाइकलिंग से काम कर रही है, यानी मेटल ग्रुप से रिलेटेड नॉन फेरस मेटल का रिसाइकलिंग कर रही है, पहला पॉइंट। इनका प्रोडक्ट रेंज क्या है, लेड एलवाई है, इंगॉट कॉपर है, कॉपर इंगॉट है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एलवाइज है, और इंगॉट एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट है। तो यानी मोटा मोटे बोला जाए जो फेरस को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके ये रिसाइकलिंग बिजनेस पे है। रिसाइकलिंग बिजनेस मॉडल इसके लिए अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि रिसाइकलिंग में पैसा और मार्जिन अच्छे हो सकते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो मार्जिन भी हम लोग बात करेंगे। इनके क्लाइंट्स को देखें तो क्लाइंट्स में हमारे वेदांता आ रहे हैं। देन आपका यस रिसोर्सेस रिसाइकलिंग आ रहा है, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन आ रहा है, जापान का निशान टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आ रहा है। तो ग्लोबली भी क्लाइंट है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, चाइना है। तो ग्लोबली क्लाइंट भी इसके अच्छे खासे दिख रहे हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, तो 24 को आ रही है, 26 को क्लोज, यानी आज क्लोज हो रही है, थर्ड डे है। ये याद रखने वाली बात है। अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर रिकमेंडेशन, आपकी अपनी राय होनी चाहिए। और ये आप आईपीओ का प्राइस बैंड देखेंगे 220 रुपये से 232 रुपये, तो रिटेल के रेंज वाली प्राइस बैंड दिख रही है। थोड़ा सा प्राइस बैंड 200-250 के नीचे के आसपास दिख रहा है। आईपीओ की साइज हमारा 1250 करोड़ का, तो हम बोल सकते हैं आईपीओ थोड़ा बड़ा है, मीडियम नहीं है, लो नहीं है, बड़ा है। मतलब बिग आईपीओ 1000 के ऊपर की आईपीओ जा रही है, तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन डेटा कम आपको देखने मिल सकता है। उस हिसाब से उसको देखिएगा। 300 करोड़ का आएगा तो उसके सब्सक्रिप्शन रह सकता है 64%, 80% भी जाता हुआ, 80 गुना भी जाता हुआ देखें। तो 1250 करोड़ में फ्रेश इशू 500 करोड़ आ रही है, यानी 500 करोड़ रुपया लगाने जा रही है, 750 करोड़ रुपया लेके जा रही है। तो यहाँ एक कंसर्न बोल सकते हैं कि भैया जितना आधा से ऊपर आप लेके जा रहे हो, कुछ लगा रहे हो,
एक थोड़ा सा कंसर्न हम इसमें बोल सकते हैं। 1250 करोड़ ये आईपीओ से जो पैसा उठा रही है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग का क्या योगदान है? 89.96% यानी अप्रॉक्सीमेट 90% प्रमोटर होल्डिंग प्री में है, यानी 10% ऑलरेडी पहले से बेच करके आ रही है। और अभी जो डाइल्यूशन 1200 करोड़ उठाएगी तो कितना डाइल्यूट होगा वो डेटा अवेलेबल नहीं है। जो पैसा उठा रही है करीब 1250 करोड़, जिसमें जो रीपेमेंट जो फ्रेश इशू है, जो पैसा लगाने जा रही है, उसमें देखेंगे 375 करोड़ रुपया ये सिर्फ रीपेमेंट ऑफ लोन में कर रही है, जो कि ये सही चीज़ नहीं। हमारे पैसा को लेके आप जा भी रहे हैं, पब्लिक के पैसे को लेके मार्केट में लगा रहे हैं, तो डेट दे रहे हैं अपने काम करने में, जो ऑनएफिशिएंसी चीज़ उसको चुका रहे हैं, तो थोड़ा ये मुझे डेट को क्लियर करना सही नहीं लगता है। उसको समझ लिया कि रेशियोज़ को देखने के बाद अब हम लोग फाइनेंशियल को देखते हैं। फाइनेंशियल में क्या आ रहा है? इनकी जो रेवेन्यू प्रॉफिट पैट जो बढ़ रहा है 60% से बढ़ रहा है, सॉरी रेवेन्यू 60% से बढ़ रहा है, पैट 36% से ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 का 24 से कंपैरिजन करने के बाद। 60% से रेवेन्यू का ग्रोथ होना एक अच्छी चीज़ मान सकते हैं। पैट भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने बोला था ना मार्जिन ज़्यादा होंगे, तो पैट भी 60% से ग्रोथ करता है। मार्जिन इसके दिख रहे हैं अच्छे खासे। फाइनेंशियल पोजीशन देखा जाए तो हम लोग 23, 24, 25 का डेटा देखेंगे। एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है? एसेट्स देखिए 1115 करोड़, 1528 करोड़ एंड 1836 करोड़ ग्रो हो रहा है, अप ट्रेंड में है। टोटल इनकम 3000 करोड़, 4000 करोड़ एंड 7000 करोड़, ये भी ग्रो होता दिख रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट देखिए 19 करोड़, 163 करोड़, 223 करोड़, यहाँ भी अप ट्रेंड में है, ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है। इबिटा को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी 124 करोड़, 227 करोड़ और 368 करोड़, यहाँ भी फास्ट ग्रो हो रहा है। नेटवर्थ देखेंगे 196 करोड़, 367 करोड़ एंड 707 करोड़, यहाँ भी आपको डबल होते देख रहे हैं नेटवर्थ 2024 के कंपैरिजन में। देन आइए रिजर्व एंड सरप्लस 161 करोड़, 328 करोड़, 630 करोड़, यहाँ भी डबल होते दिख रहे हैं। उधारी बोरोइंग 732 करोड़, 909 करोड़, 919 करोड़, ये देखेंगे थोड़ा सा कंट्रोल किया है उधारी को। अगर हम देखेंगे उधारी की बात करें, बोरोइंग 912 करोड़, रिजर्व 600 करोड़ है, यानी बोल सकते हैं 300 करोड़ अभी भी इनके पास उधारी है, जो 358 करोड़ ये डेट क्लियर कर रहे हैं, उस हिसाब से देख सकते हैं इनको। देन हम लोग फाइनेंशियल के बात आते हैं। की रेशियो में फाइनेंशियल अच्छे दिख रहे हैं, उसके रेशियो वाइज क्या कन्वर्ट होकर अपने को मिल रहा है। तो इक्विटी वाले के लिए बात होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% का जो अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%। तो कमेंट्स में बताइए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम क्यों हो गया? यानी डेट के साथ ये अच्छे काम नहीं कर रही है, डेट और इक्विटी को मिला के अच्छे रिटर्न नहीं निकाल रही है। सिर्फ इक्विटी देखा जाए जो इनका प्योर पैसा है उसके हिसाब से 40% का रिटर्न निकाल पा रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसके देखने को मिल सकता है डेट ज़्यादा है। तो आ गया भैया डेट ज़्यादा, डेट टू इक्विटी 0.92 का है, आप 300 करोड़ रुपये इसमें चुकाएंगे तो भी 0.5 का डेट टू इक्विटी रहेगा। यानी डेट के हिसाब से बोल सकते हैं कि भैया ये उतनी सही नहीं है, चूँकि IPO ला रहे हैं, आपका पूरा डेट यहीं खा रहे हैं और पैसा देने के बाद भी थोड़ा डेट कम हो सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए 41 का है, तो ROE से मैच होता हुआ दिख रहा है, ये ठीक ठाक है। पैट मार्जिन देखिए 3% का है। इस बिजनेस में मार्जिन अच्छी होती है, इनका पैट ग्रोथ भी देखिए 30% के ऊपर से हो रहा है, लेकिन मार्जिन यानी आपको पैसा कितना मिल रहा है 3% के हिसाब से पैट मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड इबिटा मार्जिन देखिए 5% का, तो हम बोलेंगे बहुत कम ही मार्जिन पे आप काम कर रहे हो भैया, काम तो अच्छा कर रहे हो, मार्जिन कम पे करे। बुक वैल्यू 20 पे है, यहाँ भी एक कंसेंट है। प्राइस टू बुक देखेंगे तो कॉम्पिटिटर का भी बुक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपका 20 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, जिस हिसाब से पी पे ला रहे हैं, मार्जिन कम है, तो उस हिसाब से पी का कंसेंट तो थोड़ा सा आता है भाई। आगे हैं अर्निंग पर शेयर क्या दे रही है ये, तो अर्निंग पर शेयर 6.90 का है प्री, एंड पोस्ट देखेंगे तो 6.47 का, ये कम होकर आ गया 6.47, तो पी हिसाब से रिड्यूस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 33 के पी पे जो आ रही है 35.86 के पी पे आ गया, यानी 36 का पी आप होल फिगर में समझ सकते हैं कि ये IPO जिस प्राइस बैंड पे आएगी, अपर प्राइस बैंड पे 36 का पी हो जाएगा। एक बेंचमार्क बोल सकते हैं 50 से तो नीचे है भाई, लेकिन मार्जिन कम है, पी थोड़ा 36 के ऊपर थोड़ा सा वैल्यूएशन और देते तो थोड़ा बेटर होता है इन रिटेल इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर्स के लिए ऑल्सो। कंपेरिजन, पेयर कंपेरिजन में एग्जैक्ट पेयर कौन इनके हैं? जिंक वाले हैं क्या? हिंदुस्तान जिंक है कि नहीं? एग्जैक्ट पेयर जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग के ग्रेविटा, एक अच्छा सेक्टर है और अच्छा रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। पॉइंडेक्स ऑक्सीजन ऑक्साइड केमिकल्स लिमिटेड, नेक्स्ट उसके कॉम्पिटिटर ये हैं साहब, ये दोनों ही दिग्गज कंपनी, दिग्गज अपने एरिया में दिग्गज है। तो इनके पीक EPS के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो जैन का देखिए 7 का EPS आ रहा है, ग्रेविटा का 45 का EPS आ रहा है, देन पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल्स लिमिटेड का 22 का EPS आ रहा है। तो इसके हिसाब से तो जैन पीछे चल रही है भाई। रिटर्न और नेटवर्थ भी देखेंगे तो जैन का 21 का है और रिटर्न ग्रेविटा का 273 का है एंड पॉन्डेक्स का 205 का। रिटर्न और नेटवर्थ में भी कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा है जैन। पी की बात करें जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन के तौर पे, पी हमारा करीब बोल रहे थे 39 का पी हो रहा है ये, ठीक है। 39 के पी के हिसाब से अगर बोला जाए तो 37 का पी आ रहा है, 55 का पी आ रहा है। तो पी के अकॉर्डिंग बोले थोड़े से आप
ग्रेविटा से कम है एंड पॉन्डेक्स से कम है, कॉम्पिटिटर से थोड़े कम है पी पे, ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कुशन है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी भी वो बड़ी है, उस हिसाब से भी देखा जा सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 41 का रिटर्न ऑफ नेटवर्थ आप निकाल रहे हो, ये 22 का निकाल रही है और 12 का पॉइंट निकाल रही है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप ठीक ठाक निकाल रहे हो। तो ओवरऑल वैल्यूएशन हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक बोलेंगे, डेट भाई लेकिन ज़्यादा है ना, डेट तो आप ज़्यादा ले रहे हो। देन फाइनली बॉटम लाइन क्या है, जैन रिसोर्सेज बिजनेस मॉडल अच्छा है भाई, बिजनेस जिस हिसाब से रिसाइकलिंग से कर रही है, स्कोप इनके पास में है, मार्केट में कम प्लेयर हैं तो इनको भी थोड़ा जगह मिलेगी, और ये बहुत छोटे के हिसाब से नहीं, करीब 8,000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से लॉन्च होते हुआ दिख रहा है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं ग्रेविटा और पॉन्डेक्स इसके अच्छे कॉम्पिटिटर हैं और ये दोनों अपने सेक्टर में अच्छे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चांस बनता है। पी बोलेंगे थोड़ा सा एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई पी पे नहीं है 39 के पी के हिसाब से, लेकिन डेट टू ज़्यादा है, लेकिन हमारे पैसे से आप डेट क्लियर कर रहे हो, चलो आपको डेट भी दिए, कुछ काम करके दिखाओ, मार्जिन कितना ना 3% का भैया पैट ला रहा हूँ, थोड़ा सा मार्जिन में मुझे कंसेंट है, लेकिन ये डेट क्लियर हो जाएगा तो मार्जिन हो सकते हैं बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी निकाल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका कम है उस रेशियो से। तो आप लोगों के क्या रहा है इसको आईपीओ के बारे में कमेंट्स में जरूर सेक्शन बताएं, आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि 50-50 का पोजीशन दिख रहा है, लेकिन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल की घंटी को बता दें अगर ये आईपीओ थोड़ा सा आपका सोच को चेंज किया हो दूसरे वीडियोस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा आपको देखें इसको। तो हमने प्रोज और कॉन्स सभी बताए हैं, कोई बाय और सेल्स का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।